बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स कि एक बार क्या होता है कि एक दिन प्रसिद्ध जो आयुर्वेदज्ञ हैं महर्षि चरक वो घूमने के लिए निकलते हैं कि उनके वैद्य जो हैं उनके ग्रंथ का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। और फिर एक वैद्य के पास जाकर उन्होंने पूछा कोरुक मतलब निरोग कौन है। फ्रेंड्स तब उस वैद्य ने उत्तर दिया कि जो वसंत मालती रस का प्रयोग करता है वही निरोग रहेगा। फिर महर्षि चरक जो थे वो दूसरे वैद्य के पास जाकर पूछे कि निरोग कौन है, तो उस वैद्य ने उत्तर दिया कि जो मकर ध्वज का सेवन करता है वो निरोग रहेगा। तो इस प्रकार विभिन्न वैद्यों के पास गए और अलग अलग वैद्यों का अलग अलग उत्तर था। किसी ने कहा इसका सेवन करना चाहिए, किसी ने कहा इस चीज का सेवन करना चाहिए तो स्वस्थ रहेंगे। फ्रेंड्स क्या होता है कि फिर महर्षि चरक जो रहते हैं वो जाते हैं महर्षि बागभट्ट जी के पास और उनसे फिर पूछते हैं कौरुक 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 मतलब स्वस्थ कौन है, निरोग कौन है, निरोग कौन है। तो महर्षि जो बागभट्ट रहते हैं वो सोच में पड़ते हैं, सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं हित भुक ऋतु भुक मित भुक सतपतियाणी वामशा ईच अविचित्र मूत्र पुरुष शोरुक शोरुक। अर्थात उनका कहना ये था कि जो हितकारी सच्ची कमाई से प्राप्त आहार उचित मात्रा में लेता है और उसके बाद खाना खाने के बाद 100 कदम टहलता है और मल मूत्र के वेग को नहीं रोकता है, बाईं करवट सोता है, वही निरोग है, वही निरोग है, वही निरोग है। यह सुन करके बागभट्ट जी की ये बातें सुन करके महर्षि चरक जो थे वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए उनके उत्तर से और वो गदगद हो गए। फ्रेंड्स फिर वो कहते हैं कि जो मैंने जो ग्रंथ बनाए हैं उस ग्रंथ का उद्देश्य यह नहीं है कि आप उस ग्रंथ में जो दवाइयाँ जो औषधियाँ लिखी हुई है उसका प्रयोग करके ही आप स्वस्थ रहें। आप अपना जो है आहार विचार और व्यवहार ये सारा सही करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स कि एक बार क्या होता है कि एक दिन प्रसिद्ध जो आयुर्वेदज्ञ हैं महर्षि चरक वो घूमने के लिए निकलते हैं कि उनके वैद्य जो हैं उनके ग्रंथ का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। और फिर एक वैद्य के पास जाकर उन्होंने पूछा कोरुक मतलब निरोग कौन है। फ्रेंड्स तब उस वैद्य ने उत्तर दिया कि जो वसंत मालती रस का प्रयोग करता है वही निरोग रहेगा। फिर महर्षि चरक जो थे वो दूसरे वैद्य के पास जाकर पूछे कि निरोग कौन है, तो उस वैद्य ने उत्तर दिया कि जो मकर ध्वज का सेवन करता है वो निरोग रहेगा। तो इस प्रकार विभिन्न वैद्यों के पास गए और अलग अलग वैद्यों का अलग अलग उत्तर था। किसी ने कहा इसका सेवन करना चाहिए, किसी ने कहा इस चीज का सेवन करना चाहिए तो स्वस्थ रहेंगे। फ्रेंड्स क्या होता है कि फिर महर्षि चरक जो रहते हैं वो जाते हैं महर्षि बागभट्ट जी के पास और उनसे फिर पूछते हैं कौरुक 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 मतलब स्वस्थ कौन है, निरोग कौन है, निरोग कौन है। तो महर्षि जो बागभट्ट रहते हैं वो सोच में पड़ते हैं, सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं हित भुक ऋतु भुक मित भुक सतपतियाणी वामशा ईच अविचित्र मूत्र पुरुष शोरुक शोरुक। अर्थात उनका कहना ये था कि जो हितकारी सच्ची कमाई से प्राप्त आहार उचित मात्रा में लेता है और उसके बाद खाना खाने के बाद 100 कदम टहलता है और मल मूत्र के वेग को नहीं रोकता है, बाईं करवट सोता है, वही निरोग है, वही निरोग है, वही निरोग है। यह सुन करके बागभट्ट जी की ये बातें सुन करके महर्षि चरक जो थे वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए उनके उत्तर से और वो गदगद हो गए। फ्रेंड्स फिर वो कहते हैं कि जो मैंने जो ग्रंथ बनाए हैं उस ग्रंथ का उद्देश्य यह नहीं है कि आप उस ग्रंथ में जो दवाइयाँ जो औषधियाँ लिखी हुई है उसका प्रयोग करके ही आप स्वस्थ रहें। आप अपना जो है आहार विचार और व्यवहार ये सारा सही करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।